मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल नंद के पारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद के धेनु माझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंद्र के धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, कली कालिंदी केली कदम्ब के डारन। एक लाइन आती है, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो श्री वृंदावन वास। दीजो श्री वृंदावन वास, दीजो हरि भक्तन को साथ। जब भी हमारा इस धरती पर जन्म हो तो श्री कृष्ण हमें श्री वृंदावन धाम का वास कराए, चाहे वह पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो, वृक्ष और लताओं के रूप में हो, परंतु हमारे ऊपर श्री वृंदावन की रज पड़ती रहे, जिस रज में भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े भक्तों के चरण धूल मिले रहते हैं। उद्धव जी गोपियों से ऐसा ही कहते हैं कि जब भी मुझे जन्म मिले तो मैं नित्य श्री वृंदावन में ही वास करूं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फ्रेंडली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की इस रची हुई सृष्टि में 84 लाख योनियों में जब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है और जो भगवत विमुख होते हैं, सिर्फ और सिर्फ संसार में ही जीवित रहते हैं, उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं रहता। उस मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति क्या होती है, आइए चलिए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास भगवान के मुख से। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बिंदु सरोवर तीर्थ पर आत्मज्ञान दे रहे हैं। जिस किसी को भी इसमें गोता लगाना हो, जिस किसी को भी इसमें डूबना हो, इस भक्ति रस में, वह इसे अवश्य सुने। बड़ा ही मधुर प्रसंग चल रहा है उस बिंदु सरोवर तीर्थ पर। भगवान हमें ऐसी वाणी दे, हमें ऐसा श्रवण करने का समय दे और हमें ऐसा स्थान दे, हमारा ऐसा मन करे कि हम नित्य निरंतर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का ही स्मरण करते रहें। चाहे संसार में हम कितनी ही विपत्ति में रहें या फिर चाहे हम कितने ही सुख में रहें, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हमारे हृदय में सदैव बना रहे। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को उस मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है, 10 दिनों में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांसादि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ
कि भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पंछी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। यही श्रीमद् भागवत का सबसे मूल कारण है। जब शिशु का जन्म होने वाला होता है, उसके कुछ समय पूर्व अदृष्टि की प्रेरणा से उस अंतर्यामी जो दिखाई नहीं देता, उसे स्मरण शक्ति उस गर्भ में ही आ जाती है, जो आज के कोई भी चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर नहीं समझ पाते। यह होती है आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे शास्त्रों का ज्ञान। इसी समय अदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। उस समय उस नन्हे से बालक को अपने पूर्व जन्म के 100 जन्मों के कर्म याद आते हैं। हम सब एक जन्म को ही जीते जीते बेचैन हो जाते हैं। और सोचिए, किसी को अभी भी अगर किसी को अपने पूर्व जन्मों के 100 जन्म याद आ जाए तो वह कितना व्याकुल और कितना बेचैन हो जाएगा। सारा संसार एक खेल की तरह दिखने लगेगा। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाते तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा की कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। और यह बात सत्य है, क्योंकि आजकल के जो हॉस्पिटल में सोनोग्राफी होती है तो उसमें कितने ऐसे पिक्चर आते हैं कि वह नन्हा सा बालक हाथ जोड़े हुए रहता है। यह वह चीज़ है जो दृश्य हमें दिख सकती है, परंतु शास्त्र या पुराण वह बताते हैं जो हमें नहीं दिखाई देता, जैसे कि ईश्वर, जैसे कि वह परम शक्ति, परम सत्ता, जैसे कि यह आत्मा। जैसे हम भगवान पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन मृत्यु पर विश्वास करते हैं, वैसे इसमें लिखी हुई हर मंत्रों का, हर श्लोक का हमें उस पर विश्वास करना होता है। जिसने उस प्रभु को हाथ जोड़कर स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। और यह सिर्फ उस नन्हे से बालक की कथा नहीं है। हम सब जो इसको सुन रहे हैं, हम सब जो भी मनुष्य में जन्म लिए हैं, हर किसी के साथ होता है। हर कोई अपनी माँ के गर्भ में भगवान से ऐसे ही स्तुति करता है। वे अपने शरण में आए हुए भगवान, मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणार बिंदु की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वही मैं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीरादि से रहित असंग होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ।
अतः इस शरीरादि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो हैं, अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। स्वामीन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। जय श्री कृष्ण। तीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकारों से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दामादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धिवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक पृष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भावास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर तो जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उसके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसके शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता।
इसी प्रकार बाल्य, कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक विवाहावस्था में पहुँचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही फिर नारकी योनियों में पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों की क्रीड़ा में अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत्पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा किसी कुमार्गामी के संग से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह कभी कुमार्गामी पुरुषों का संग न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई जो यह माया है उसकी धीरे धीरे सेवा आदि से विष से पास आती है और इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। ये चीज़ मैंने अपने पिछले अध्यायों में कई बार कहा है कि जीवन और मृत्यु का मूल कारण क्या है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर जो भगवान की सृष्टि रचना आती है, किसी का वर्णन बार बार आता है कि ये जो पांचों भूत तन्मात्राएं होती हैं, इंद्रिय की जो रचना होती है, मन और कार्य रूप जो स्थूल शरीर है इसकी जो रचना होती है, उसी का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है, भोग के स्थान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है
और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ ही उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं दिखती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अपने ही शरीर को धरोहर संपत्ति मान करके उसी के अंदर रह करके विचरण करना चाहिए। किसी की दी हुई धरोहर मान करके, इस देह को एक घर मान करके उसके अंदर विचरण करना चाहिए। जैसे जैसे ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का चिंतन करते जाएंगे, वैसे ही अपने अंदर का ज्ञान, अपने अंदर की समझ सहज ही प्रकट होने लगती है। हम अपने इस शरीर में रहकर ही इससे अलग समझ में आते हैं। जिस दिन यह भाव अंदर से उत्पन्न होने लगेगा, समझो भगवान से मिलने का समय नज़दीक ही आ रहा है, वह आप पर प्रसन्न हो रहे हैं। वह श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बरसा रहे हैं। चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे तपस्वी हो, हर किसी को अंतःकरण का ज्ञान वह श्री कृष्ण देते ही हैं। भगवान से जब मिलने की व्याकुलता बढ़ती है तो यह शरीर ही सबको बोझ लगने लगता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन वह इससे निकलेगा तभी श्री कृष्ण से मिलन होगा, तभी उस परम तत्व से मिलन होगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण का भजन भी इसी देह में रहकर ही किया जाता है, इसलिए किसी भी चीज़ की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उसे भगवान ने ही दिया है, रचा है। उसको एक मंदिर की तरह भाव बना करके उसमें इस आत्मा को भगवान का रूप समझ के, आत्मा तो साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है, इस जीव को पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।